हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का ये जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर का आंसर की यानी कि सॉल्यूशन करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पैसेज वाला था। तो सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम में ये पूरा जो पैसेज दिया गया है, यहाँ पर बाकी के पैसेज ये रहे, तो इसे आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से केयरफुली आपको रीड करना था। ये जो पैसेज है ये आपका डिटैचमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में दिया गया है कि जो डिटैचमेंट होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने जो आपका पोजीशंस है, जो प्रोफेशन है और होम एंड फैमिली, इन सबको आप छोड़ दो। ठीक है, पोजीशन इसके अलावा प्रोफेशन, होम और फैमिली, इन सबको छोड़ना ही डिटैचमेंट नहीं होता। इस पैसेज में यही बताया गया है। डिटैचमेंट का मतलब मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब होता है कि वैरागी, ठीक है, यानी कि वैराग्य, इसी को डिटैचमेंट बोलते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डिटैचमेंट यानी कि वैरागी का मतलब होता है कि अपने जो पोजीशंस होता है, जो आपके पास धन संपत्ति होता है, इसके अलावा जो आपका काम होता है और घर, फैमिली, इन सबको छोड़ देना ही डिटैचमेंट है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है इस पैसेज के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा पूरा पैसेज आपने एग्जाम में पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर कराने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई डज द राइटर से दैट डिटैचमेंट इज एम्पावरिंग, यानी कि जो पैसेज है उसके राइटर ऐसा क्यों कहते हैं कि डिटैचमेंट जो है वो एम्पावरिंग है। तो इसका आंसर आपने सही जरूर किया होगा अगर आपने पैसेज को केयरफुली रीड किया होगा तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, इट स्ट्रेंथेन्स आवर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ये हमारे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो ये हमारे भेदभाव के सेंस को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो राइटर है वो ऐसा कहता है कि डिटैचमेंट इज एम्पावरिंग। तो इसीलिए हमारा इस फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका ये बी वाला पार्ट करेक्ट था, बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बोला गया था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिलो। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमें पढ़ना है अच्छे से। डिटैचमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये जो है हमें कहा गया है कि डिटैचमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि डिटैचमेंट और डिस्क्रिमिनेशन ये इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इन सब में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है इन चारों में से जो कि इस रिलेशनशिप को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, यानी कि इस रिलेशनशिप के अनुरूप ये चारों में से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए, डिटैचमेंट और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये इंटरडिपेंडेंट है, तो ये दोनों में रिलेशनशिप है। तो इन चारों में से कौन सा हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये हो जाएगा हमारा बोथ आर लॉक्ड इन एन इनइक्विटेबल इक्वेशन, यानी कि दोनों एक असमान यानी कि इनइक्विटेबल इक्वेशन में लॉक्ड हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड इसमें पूछा गया था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट टोन ऑफ द राइटर विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें दिया है जस्ट रिमूव द लिड ऑन पेंडोराज बॉक्स एंड अलाउ देम टू स्प्लिट आउट फ्रीली। तो ये जो राइटर ने कहा है, ये जो राइटर का टोन है, इससे क्या पता चलता है। तो देखिए, जस्ट रिमूव द लिड ऑन पेंडोराज बॉक्स एंड अलाउ देम टू स्पिल आउट फ्रीली, तो इससे एंकरेज ये पता चलता है। तो इसीलिए इसका जो है हमारा ये ए ऑप्शन वाला एंकरेजिंग ये करेक्ट था। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें बोला है द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर
फ्रॉम द सेट्स ए टू ई बिलो आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ सिनोनिम्स। तो इसमें ये जो हमें दिया गया है इनमें से 2 सिनोनिम्स के सेट्स को हमें पहचानना है। देखिए फर्स्ट में दिया है रिनाउंसिंग और लेट गो। तो एक तो ये हो जाएगा हमारा, रिनाउंसिंग का मतलब होता है छोड़ना और लेट गो का मतलब भी छोड़ना ही होता है। तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम है। यानी कि एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा। दूसरे में दिया है बिहेवियर और डिस्क्रिमिनेशन। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव। तो ये दोनों सिनोनिम नहीं है एक दूसरे के, इसीलिए बी वाला नहीं होगा। सी में दिया है स्ट्रेंथन और एम्पावर। तो ये भी हमारा सिनोनिम है। स्ट्रेंथन का मतलब भी मजबूती होता है और एम्पावर का मतलब भी मजबूती होता है, इसीलिए ये भी हमारा हो जाएगा। तो यही दोनों हमारे ए और सी, यही दोनों क्या है, सिनोनिम के सेट्स हैं। ठीक है, यानी ये दोनों सिनोनिम है। इसके अलावा डिवाइन और डिजायर नहीं है। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य, ठीक है, डिवाइन, और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो हमारा ए और सी इसमें करेक्ट था। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एक सैम्पल पेपर की बुक सजेस्ट करना चाहता हूं, जो कि आप देख सकते हैं 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के नाम से ये बुक है। इस बुक में आपको हर एक सब्जेक्ट्स का, चाहे वो हिंदी ए और बी हो, इसके अलावा इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट्स का इस बुक में 4 से 5 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। और हर एक सब्जेक्ट्स का एक एक सैंपल पेपर आपको अनसॉल्व्ड भी दिया गया है, ताकि आप उन सैंपल पेपर्स को खुद से सॉल्व करके ये जान पाओ कि आपकी कितनी तैयारी हुई है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये सैंपल पेपर की बुक बेस्ट रहने वाला है। तो आप इस बुक को परचेज करके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द राइटर correlates detachment and discrimination and says that we should make serious efforts to strengthen them। यानी कि जो डिटैचमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हमें स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए वी शुड मेक सीरियस एफर्ट्स, यानी कि कुछ बहुत ही सीरियस एफर्ट्स हमें करना चाहिए। तो इसमें आगे बोला गया स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये जो हम प्रोसेस करेंगे, इसके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे, क्या इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर है ये हमें लिख करके बताना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि दिस विल जनरेट द अवेयरनेस वी नीड टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड माइंड एंड मेक देम स्टॉप चर्निंग आउट डिजायर एवरी मोमेंट। तो इसके जो आंसर है उसमें हमें इस तरह से लिखना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, लिस्ट 2 रीजंस बेस्ड ऑन व्हाट द राइटर इम्प्लाइज व्हेन ही सेज दैट द ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ ट्रैश। यानी कि हमें 2 रीजंस, हमें 2 कारण बताने हैं कि जो राइटर है वो कहता है कि when he says that the human mind is full of trash, कि जो ह्यूमन माइंड है, इंसानों का जो दिमाग है वो फुल ऑफ ट्रैश, यानी कि कचरे से भरा हुआ है। तो ऐसा क्यों कहता है, इसके हमें कोई 2 रीजंस बताने हैं। ठीक है, तो कोई 2 रीजंस हम क्या क्या बता सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा कि इट हाउसेस आवर हार्मफुल डिजायर्स। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। तो देखिए इसके आंसर में हम ये 2 पॉइंट्स लिख सकते थे, हमसे 2 रीजंस लिखने के लिए कहा गया था। तो पहला हो जाएगा इट हाउसेज आवर हार्मफुल डिजायर्स, और दूसरा हो जाएगा इट हैज़ स्पीच एंड बिहेवियर पैटर्न्स दैट आर नेगेटिव टू आवर वेल बींग्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे बोला है व्हाट एडवांटेज डज द राइटर से वी विल अर्न इफ वी आर मेटिकुलस इन मेकिंग द लिस्ट ऑफ गोल्स वी विश टू अचीव इन आवर लाइफ्स।
तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स में करना था। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। तो इसके आंसर में हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इट विल अनरेवल योर ट्रू फीलिंग्स एंड ब्रिंग मैनी ऑफ योर हिडन एम्बिशंस एंड डिज़ायर्स इनटू द ओपन। और इसके अलावा इट विल हेल्प यू डेवलप फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी एंड योर सेल्फ। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, आप इसको पढ़ लेना, ये पूरा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना था। तो देखिए इसका जो आंसर है 8th क्वेश्चन का, तो आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना था कुछ जैसे कि बोथ द लिस्ट ऑफ गोल्स एंड डिज़ायर्स मे हैव सेल्फिश और डेट्रीमेंटल गोल्स एंड डिज़ायर्स फॉर अचीविंग मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, पीस, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कुछ इस तरह से करना था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पैसेज है उसके बेस पे टोटल इतने ही यानी 8th क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके बाद आपका सेकंड पैसेज स्टार्ट हो गया था। तो सेकंड जो पैसेज है इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा पैसेज दिया गया है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को केयरफुली रीड करना था और बाकी का इसमें ये पूरा दिया गया है। और इसके बाद क्वेश्चंस देखिए क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। और ये रहा हमारा क्वेश्चन क्या है, सेल फोन्स हैव बिकम अ नियरली यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी वेस्टर्न कल्चर। तो इसमें बोला गया है कि जो सेल फोन्स है, हालांकि जो ये पैसेज है हमारा सेकंड वाला, इसमें सेल फोन्स के बारे में ही बताया गया है, जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सेल फोन्स जो हैं ये यूनिवर्सल एस्पेक्ट बन गए हैं कंटेम्प्ररी वेस्टर्न कल्चर के, जो पश्चिमी कल्चर हैं वेस्टर्न कल्चर, तो इसके जो है यूनिवर्सल एस्पेक्ट बन गए हैं। तो इसको हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, इसका आंसर हम कैसे करेंगे। तो इसके आंसर में आपको इस तरह से लिखना था पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सेल फोन्स। इसके अलावा इन मैनी लोकेशंस चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल एज रेगुलरली कैरी सेल फोन्स। इसके अलावा पीपल हैव बीन यूजिंग सेल फोन्स वाइल ड्राइविंग टू। इसके अलावा टेक्सटिंग हैज़ बिकम कॉमन प्लेस। तो ये हो जाएगा हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्वे। तो यहाँ पर हमारा द स्टेटमेंट दैट हाफ द पीपल फेल्ट दैट हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ मेजर रीजन फॉर बैनिंग द यूज ऑफ सेल फोन इज अ डैश। तो यहाँ पर ये देखिए हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, फैक्ट और ओपिनियन। तो इनमें से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए बैनिंग द यूज ऑफ सेल फोन इज अ, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्ट। तो इसीलिए इसमें हमारा फैक्ट यानी कि ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे है बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव जजमेंट है और ऑब्जेक्टिव डिटेल है। तो इन दोनों में से हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव डिटेल। ये जो डैश है इसमें आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव डिटेल, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव डिटेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इसमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग रिलेशनशिप एप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पर है द डैश ग्रेटर है और लेजर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा द डैश द यूज ऑफ सेल फोन्स। तो यहाँ पर लेजर, द लेजर द यूज ऑफ सेल फोन्स, द
लोअर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि जितना कम सेल फोन का यूज हम करेंगे उतना ही एक्सीडेंट जो है वो लोअर हो जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें आ जाएगा हमारा लेजर और इस वाले डैश में आ जाएगा ये लोअर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द चार्ट दैट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स द टेबल इन पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 3 को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पैराग्राफ 3 में ये पूरा दिया गया है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में 50% है, इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन में 25%, एक्सीडेंट में 20% और अदर्स में 5% है। अब देखिए इन चारों जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं ये ग्राफ, तो इनमें से कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। ए में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर 50% ये लिखा हुआ है छोटे छोटे वर्ड्स में, ये हेल्थ एंड, यहाँ पर आगे देखिए ये क्या दिया गया था, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये हेल्थ एंड सेफ्टी ही लिखा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा ये दूसरा वाला है ये क्या था, तो ये दूसरा वाला हमारा डिस्ट्रैक्शन था जो कि यहाँ पर 25% था, और ये एक्सीडेंट्स था जो कि हमारा 20% था, और ये अदर्स जो कि 5%। तो ये ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। पैराग्राफ 4 से है हमारा, recent research has shown that newer phones with dash technology shows little to no risk to air navigation। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, recent research has shown that newer phones with the latest technology, यानी कि ये डी वाला आ जाएगा हमारा, the latest technology show little to no risk to air navigation। तो इसीलिए इसका हमारा ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज इन्फर द पॉसिबल रीजन बिहाइंड टीनेजर्स बीइंग स्पेशली प्रोन टू टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग, जस्टिफाई इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इसका जो आंसर है वो देखिए हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा 6th क्वेश्चन है इसका आंसर ये पूरा हो जाएगा। इसको आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये पूरा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप पूरा रीड कर लेना अच्छे से। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा 7th नंबर के क्वेश्चन का, ये पूरा आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल्स पैराग्राफ 1st, 2nd एंड 4 एप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। तो हमें जो है इसमें जो 1st, 2nd एंड 4th पैराग्राफ है उनके टाइटल्स बताने हैं। ठीक है, कि उनके क्या टाइटल्स हो सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसका हो जाएगा सेल फोन्स इज एलिमेंट्री स्कूल्स। तो यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ का ये हमारा बिल्कुल करेक्ट टाइटल हो जाएगा। सेकंड जो पैराग्राफ है उसका हो जाएगा सेल फोन्स एंड ड्राइविंग, क्योंकि इसी के बारे में सेकंड पैराग्राफ में बात की गई है। और फोर्थ कहा गया है हमें, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पैराग्राफ का टाइटल हमें बताना है। तो फोर्थ वाला जो पैराग्राफ है इसका टाइटल हो जाएगा एयरलाइंस एंड सेल फोन्स, क्योंकि फोर्थ पैराग्राफ में इसी के बारे में बताया गया है, इसी के बारे में बात की गई है। तो इसीलिए हमारा ये ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में ही फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ के बिल्कुल करेक्ट टाइटल्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8th क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो दोनों हमारे पैसेज दिए गए थे उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लिया है। अब इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन बी में आपके यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर पोर्शन दिया गया है। ग्रामर में देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। तो यहाँ पर
लेटर क्या दिया है, डियर मिस्टर जॉनसन, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एट आवर कंपनी हैज़ बीन डैश। यहाँ पर रिव्यू लिखा हुआ है, तो इस डैश में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रिव्यूड। ठीक है, यहाँ पर REVIEWED, यानी कि रिव्यू का थर्ड फॉर्म आ जाएगा इस डैश में, रिव्यूड। ठीक है, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्टोरी पब्लिश्ड इन अ पॉपुलर मैगजीन एंड सप्लाई द करेक्शन। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले इसको हमें पढ़ना है और इसमें एरर हमें बताना है कि क्या एरर है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन एट हिज बॉडी। हमें मिल गया एरर, यहाँ पर एट हिज बॉडी लिखा हुआ है, तो इसमें एट जो है ये हमारा एरर है, तो इसीलिए एरर में एट लिख देंगे। इस एरर की जगह पर यानी एट की जगह पर हमारा ऑन आना चाहिए था, ऑन हिज बॉडी, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा एरर और इसमें करेक्शन हो जाएगा ऑन। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। इसके बाद देखिए थर्ड, इसमें बोला है अमन एंड स्वयं आर प्लानिंग अ वीकेंड कैंपिंग ट्रिप, रिपोर्ट स्वयंस क्वेश्चन। तो यहाँ पर है डिड यू चेक द वेदर फोरकास्ट फॉर द कैंपिंग वीकेंड। तो इसका हमें रिपोर्टेड, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच हमें इसमें बताना है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हमें दिया गया है कि डिड यू चेक द वेदर फोरकास्ट फॉर द कैंपिंग वीकेंड। तो इसका हो जाएगा कि स्वयं आस्क्ड अमन इफ ही हैड चेक द वेदर फोरकास्ट फॉर द कैंपिंग वीकेंड। ठीक है, इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं इस तरह से, स्वयं आस्क्ड अमन इफ ही हैड चेक द वेदर फोरकास्ट फॉर द कैंपिंग वीकेंड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, बोला है रीड द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड हर स्टूडेंट। तो यहाँ पर टीचर बोलती है व्हाई डिड यू डिसाइड टू परस्यू अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। स्टूडेंट बोलता है आई हैव अ पैशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ कीन इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी। तो हमें बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। तो यहाँ पर है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई डैश, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट ही हैड अ पैशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ कीन इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखिए ये रहे, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो ये हो जाएगा ही हैड डिसाइडेड टू परस्यू अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि हमारा ये ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, यानी जो हमें ये दिया गया खाली स्थान, इसमें हमारा राइट जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, ही हैड डिसाइडेड टू परस्यू अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसमें देखिए यहाँ पर बोला है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन ऑफ अ सर्कुलर इशूड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर टू एंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट गेन स्ट्रेंथ स्कूल में डैश, तो ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूट इंस्टीट्यूट पपेट शोज एंड स्ट्रीट प्लेज। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये ऑर्गेनाइज, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज आएगा, तो इसीलिए इसका ये आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, इसमें हमें एरर करेक्शन बताना है। तो पढ़ते हैं अब हम, यहाँ पर ये है हमें पढ़ना है, इसमें एरर और करेक्शन बताना है। इन रिसेंट ईयर्स इंसेक्ट नंबर्स आर ड्रॉप्ड शार्पली। तो यहाँ पर ये जो आर है ये हमारा एरर है, तो एरर में आर लिख देंगे। अब आर की जगह पर हमें हैव लिखना है, यानी कि हैव आना था इसकी जगह पर। इन रिसेंट ईयर्स इंसेक्ट नंबर्स हैव ड्रॉप्ड शार्पली। तो ये हो जाएगा आंसर सिक्स्थ का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। तो इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट।
दिस एग्जाम्स ओपन डोर्स टू, यहाँ पर हमें एरर मिल गया। देखिए दिस एग्जाम्स लिखा है, यहाँ पर एग्जाम्स तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ दिस आ गया, तो दिस तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो इसीलिए इसमें दिस की जगह पर दीज आना था, दीज, तो इसीलिए एरर दिस है और करेक्शन इसमें दीज आएगा, तो इसीलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस 7th का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, इसमें बोला है कि सनाया डैश द फोटोज ऑन द टेबल सो दैट हर मदर कुड सी देम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सनाया स्प्रेड आउट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सनाया स्प्रेड आउट द फोटोज ऑन द टेबल सो दैट हर मदर कुड सी देम, तो इसीलिए हमारा 8th का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 9th पर, तो 9th क्वेश्चन देखिए, ये हमारा रिपोर्ट वाला है। फादर बोलता है व्हेन विल योर एग्जाम स्टार्ट, सन बोलता है दे विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ फादर। इसके बाद इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज एग्जाम्स द सन टोल्ड हिज फादर दैट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दैट दे वुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ, तो इसका आंसर यही हो जाएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, दे वुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, 10th में हमें बोला गया है कि फिल द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग डैश प्लेइंग अ मेजर रोल इन वाइड स्प्रेड चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन प्लेइंग अ मेजर रोल इन वाइड स्प्रेड चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स, तो इसीलिए इसका हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10th का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें दे डैश लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पर ये लुक्ड हो जाएगा, यानी कि दे लुक्ड लेफ्ट एंड राइट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12th, तो इसमें एरर करेक्शन बताना है, वैक्सीनेशन योरसेल्फ टू कॉम्बैट कोविड-19, वैक्सीनेशन नहीं आएगा, वैक्सीनेट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो है वो हमारा एरर में आ जाएगा और वैक्सीनेशन की जगह पर करेक्शन में आ जाएगा वैक्सीनेट, VACCINATE, वैक्सीनेट हो जाएगा करेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट राइटिंग पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया था, तो राइटिंग पोर्शन में यहाँ पर ये आपने कर लिया होगा पूरा राइटिंग पोर्शन का, इसमें आपको आंसर शीट में आंसर्स को पूरा लिख करके करना था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये आगे के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने कर लिया होगा अच्छे से। इसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया था जो कि रीडिंग सेक्शन था आपका, इसमें बुक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसके बेस पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इमोशन बेस्ट डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स फीलिंग बिफोर द मीटिंग, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फियर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है, इस सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, इसमें आपको आंसर लगभग 40 वर्ड्स में करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विच फ्रेज और अ वर्ड वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट क्वैकिंग इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, क्वैकिंग का मतलब होता है कि कांपना, एक तरह से कांपना, तो इसकी जगह पर हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम शेकिंग का वर्ड, जो शेकिंग होता है वर्ड, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शेकिंग का मतलब भी हिलना यानी कि कांपना होता है और क्वैकिंग का मतलब भी सेम होता है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का शेकिंग। इसके बाद फोर्थ है व्हाई इज हाफ द क्लास मेकिंग बेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर प्लेसिंग बेट्स ऑन द टीचर्स डिसीजंस, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें इसमें और यानी अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको दोनों में से कोई एक करना था। तो देखिए इसके क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था,
What does the speaker mean by harden your heart in the context of the advice given? तो इसमें show more love and affection to the pet, ये हमारा नहीं होगा। Be strict and disciplined in managing the pet's diet, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस फर्स्ट का हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्वेश्चन जो है ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको आंसर लगभग 40 वर्ड्स में लिख करके बताना था, ये 2 नंबर में था। तो इसका आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको लिखना था। तो देखिए इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आपको कुछ इस तरह से लिखना था। वीडियो को पॉज करके आप ये जो आंसर है इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि द स्पीकर्स प्राइमरी कंसर्न इन द एडवाइस गिवन इज, तो पेट्स ओवरऑल हेल्थ, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज डज द स्पीकर वार्न अबाउट इफ द एडवाइस इज नॉट फॉलोड, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ द पेट बिकमिंग रियली इल, यानी कि फोर्थ का हमारा ये हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये भी, इसमें भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इसके आधार पर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ये रहा, इसमें ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसको हमें फिल करना है। द पोएट होल्ड्स द व्यू दैट द वर्ल्ड विल लाइकली एंड्स इन, यहाँ पर आ जाएगा एंड्स इन फायर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस विद डिजायर, तो इसीलिए इस डैश में आएगा हमारा फायर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू एन एपोकलिप्स, तो इसमें हमारा हो जाएगा फायर एंड आइस, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन को ये आप देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। व्हाट डज द फ्रेज होल्ड विद दोज हु फेवर फायर इंडिकेट अबाउट द स्पीकर्स स्टेंस, तो इसमें हमारा हो जाएगा द स्पीकर एग्रीज विद दोज हु प्रेफर फायर ओवर आइस, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ में देखिए, इसमें आपको आंसर ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स में करके बताना था। क्वेश्चन को आप रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से आपको करना था। वीडियो को पॉज करके ये पूरा आंसर आप रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसी में आपको और में भी क्वेश्चन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं और वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इसके बेस पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ये बी वाला है, द टाइगर इज एग्रेसिव एंड मेनेसिंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेटाफोर। ठीक है, मेटाफोर हो जाएगा। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताना था, तो मेटाफोर हमारा हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। जो ये अंडरलाइन है इसमें हमें बताना था फिगर ऑफ स्पीच, तो मेटाफोर हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ये पूरा है, द टाइगर्स टैक्स ऑन द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज विद विविड स्ट्रिप्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट इन क्वाइट रेज, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन ये रहा हमारा। इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको 40 वर्ड्स में करना था क्योंकि ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, इसका आंसर देखिए किस तरह से हमें करना था। तो ये आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा हमारा, इसको भी आप रीड कर सकते हैं, ये आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ से अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमें टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से कोई 4 के आंसर आपको एग्ज़ाम में करने थे, ठीक है। और इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। आपको इनके आंसर ऑलमोस्ट 40 से 50 वर्ड्स में करने थे। तो इन सब के आंसर आपने कर लिया होगा। बाकी के क्वेश्चंस ये रहे और इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस थे, ये आप देख सकते हैं। तो इनके आंसर जो हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो इनके आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। इनके आंसर का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको इनके भी आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इनके आंसर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करके और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की जो पीडीएफ है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।